हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग आपकी क्या होती है और आपकी जो सॉर्टिंग के टाइप्स हैं लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और आपकी थर्ड वन इंसर्शन सॉर्ट। बट जो आज के वीडियोस में जो हम देखेंगे दैट इज अबाउट व्हाट इज सॉर्टिंग एंड सिलेक्शन सॉर्ट। तो सबसे पहले आपकी सॉर्टिंग होती क्या है? सॉर्टिंग का मतलब है कि आपकी जो लिस्ट है, जो आपका एरे है, उसको आपको अरेंज करना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो, अब आप इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स को यूज करते हो। आपके एल्गोरिथम्स लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, शेल और इंसर्शन, ये सब आपकी टेक्निक्स रहेंगी। तो अब इनमें से आपकी जो सिलेबस में है वो आपके सिर्फ 3 है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। बट जो आज की वीडियो है उसमें हम देखेंगे सिर्फ सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। आपकी सॉर्टिंग कहाँ कहाँ यूज होती है? एप्लीकेशंस ऑफ सॉर्टिंग, यानी कि सर्चिंग एल्गोरिथम्स के लिए। जैसे मैंने बताया था बाइनरी सर्च, वहां पे आपकी जो लिस्ट है वो आपकी मीन्स सॉर्टेड उसमें होनी चाहिए। देन डाटा मैनेजमेंट, आपको कोई डाटा वगैरह जो मैनेज करना है उसके लिए हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। डाटाबेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, इन सब में हम क्या करते हैं? सॉर्टिंग एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट आपकी क्या होती है? सिलेक्शन सॉर्ट की जो वर्किंग है वो इस तरह से रहती है कि हमें क्या करना होता है कि पूरी लिस्ट से हम सबसे पहले मिनिमम नंबर निकालते हैं। सबसे पहले मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसका जो फर्स्ट वन पोजीशन जो होती है हमारी अनसॉर्टेड एरे की, उसके साथ हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। देन हमारा क्या है, एक ही लिस्ट का, एक ही जो एरे है उसके 2 सब एरे बन जाते हैं, एक सॉर्टेड वाला एरे और एक सब एरे जो होगा अनसॉर्टेड रहेगा। अब उसमें से हमें क्या करना होता है, हर बार बार हमें रिप्लेसमेंट करनी होती है। जो सॉर्टेड वाला पोर्शन है उसको हम अलग रखेंगे और जो अनसॉर्टेड पोर्शन है उसमें हम क्या करते जाएंगे, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम आगे निकालेंगे और जो अनसॉर्टेड एरे का जो फर्स्ट वन एलिमेंट है उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं एंड सो ऑन। फिर वो सॉर्टेड पार्ट में अलग होता जाएगा, अनसॉर्टेड आपका छोटा होता जाएगा। तो अब आप इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ओ एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है? जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू को निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड पार्ट जो होता है उसमें से फिर से हम लोवेस्ट वैल्यू को निकालेंगे और जो फर्स्ट वन वो होगा उसका तब उसको मूव यानी कि रिप्लेस कर देंगे। और वो चीज हम बार बार रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता। अब आपके पास एक हम एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम इसको सॉर्टिंग करके देखते हैं। जैसे आपकी पहली लिस्ट गिवन है, देखिए लिस्ट में कि आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, इनमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये पूरा का पूरा एरे फिलहाल क्या है आपका अनसॉर्टेड है। इसमें आपका सबसे पहले जो एलिमेंट है 29, इसको हम रिप्लेस करेंगे जो पूरी लिस्ट के अंदर सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा। अब आप देखिए पूरी लिस्ट में सबसे स्मॉल हमारा 13 है, तो हम 13 के साथ को स्वैप कर देंगे। दोनों के हमने पोजीशंस को स्वैप कर दिया है और बाकी जो लिस्ट है अब आपकी, वो आपकी लिस्ट अब 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है। एक लिस्ट के अंदर सिर्फ 13 है यानी कि सॉर्टेड एरे, और जो रेस्ट वन है दैट इज अनसॉर्टेड एरे। अब आपने क्या किया, जो 72 से अब जो स्टार्ट हो रही है, आप उसके बाद उसको चेक करेंगे पूरी लिस्ट में कि आपका स्मॉल एलिमेंट कौन सा है। अब 29 है, अब 29 को रिप्लेस करेंगे 72 के साथ। तो आपके अब सॉर्टेड एरे में 2 एलिमेंट हो गए, बाकी रह गया आपका अनसॉर्टेड। ऐसे ही अब आप वन बाय वन मूव करते जाएंगे। जैसे 98 को हमने रिप्लेस किया 36 के साथ, फिर हमारा 3 का एरे अलग हो गया है सॉर्टेड वाला और बाकी अनसॉर्टेड, एंड सो ऑन। हम ऐसे ही करेंगे। जैसे नेक्स्ट वन में हमने 72 को हमने मूव किया 51 के साथ, और नेक्स्ट वन में सिंपली है 87 को 52 के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं, एंड 66 को हमने देखा, आप चेक किया स्वैपिंग नहीं होगी बिकॉज 66 ऑलरेडी स्मॉल है। अब लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं उसमें 87 आपका 72 के साथ रिप्लेस होगा। अब उसके बाद 87 और 98 उनमें कोई स्वैप नहीं रहेगा और लास्ट में आपका सॉर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। आपके इसके अंदर एक चीज और होती है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मान लो आपके पास 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपके जो सॉर्टिंग के स्टेप्स होंगे वो आपके 9 रहेंगे यानी कि n-1, यानी कि n-1 टाइम्स आपके जो है वो रिप्लेसमेंट वगैरह जो होती है वो हमें जो सॉर्ट करना होता है लिस्ट को, वो उतने टाइम्स आपका एरे आपका बार बार रोटेट करता है यानी कि आइटरेट होता है।
अब आप देखते हैं एल्गोरिदम के बारे में। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन सॉर्ट नाम से हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लूप स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमने एक आई वेरिएबल लिया जो कि आपके लूप के, जो कि आपका एरे जो है उसके साइज तक चलेगा। अगर आपके एरे का साइज 10 है तो वो 10 टाइम्स मूव करेगा। मिनिमम इंडेक्स लिया हमने बिल्कुल 0, यानी कि जो फर्स्ट वन एलिमेंट है उसको हमने एज ए मिनिमम इंडेक्स लिया है। और अब हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करना मीन्स चेक करना शुरू करेंगे कि जो फर्स्ट वन एलिमेंट की वैल्यू है उसको हमें किसके साथ रिप्लेस करनी है। तो अब हमने क्या किया, एक दूसरा एलिमेंट लिया हमने जे नाम से। अब उसको भी हमने क्या किया, आई से स्टार्ट करने के 0 से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उसके अंदर एक ऐड करते जाएंगे। यानी कि देखो 0 को हम कंपेयर करेंगे पहले 1 के साथ, जो फर्स्ट वन एलिमेंट उसको हम सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कि वो साइज पूरा नहीं हो जाता। यानी कि हर बार हम उसको कंपेयर करते जाएंगे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्मॉल है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है। तो अब उसमें क्या देखो, फिर हमने क्या किया है, कंडीशन लगाई है। किस लिए लगाई है, हमें क्या करना है, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। अब इससे देखा कि जहां भी इसको मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और उसके साथ उस वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा है। उसके बाद उसने क्या किया है, उनको स्वैपिंग किया एलिमेंट्स को, यानी कि जिसके जो वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू स्मॉल है, उसको फर्स्ट वन जगह भेज दिया और उस वाले को उसकी जगह भेज दिया। तो इसको हम बोलते हैं रिप्लेस। और ये आपका बार बार चलता रहेगा लूप, जब तक कि देखो आपका एक बार जे वाला लूप चलेगा सिर्फ एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, और आपका आई वाला पूरे एरे को सॉर्ट करने के लिए। मीन्स आपका एन स्क्वायर टाइम्स, एन टाइम्स तो आपका एक एक एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए चलता है, और एन टाइम्स आपका लूप चलता है पूरे एरे को सॉर्ट करने के लिए। यानी कि इसीलिए आपका एन इंटू एन, यानी कि एन स्क्वायर, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी ओ एन स्क्वायर, यानी कि डबल होगी आपकी, क्योंकि आपके लूप जो है 2 टाइम्स चलेंगे। तो ये आपका था सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। जो हमारा बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट है उसका हमारा जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। थैंक यू।